मैं गाली दे भी नहीं सकता सर ये तो आप मेरे को बीप कर देना। मेरी थोड़ी फटी हुई है क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ। जान निकल गई मेरी और एकता की है। एक तो एक दूसरे से लड़ना, फिर समाज से लड़ना तो लग रहा था कि हम जैसे किसी जिंदा बच्चे से बात कर रहे हैं जिसके पास पावर बहुत है लेकिन समझ कम है। और मैं हम दोनों को पता था कि बॉस ये LSD 2 अगर रिलीज करनी है तो इज्जत का सवाल है। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। तो आज हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिवाकर बैनर्जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड सोसाइटी पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो फाइनली LSD 2 रिलीज हो चुकी है, तो किस तरह से रिस्पॉन्सेस आपको मिल रहे हैं आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड ऑडियंसेस से? रिस्पॉन्सेज ये वाले मिल रहे हैं कि कल से जब से क्रिटिक स्क्रीनिंग हुई है तो बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ निकल रहे हैं, लेकिन मेरी थोड़ी फटी हुई है क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और आजकल की ज़िंदगी में अच्छे रिव्यूज़ के बाद भी दर्शकों को थिएटर हॉल में लाना बहुत बड़ा पहाड़ है। और एकता कपूर ने बहुत मतलब जिंदा दिली से कहा कि मैं इसको थिएटर में ही रिलीज़ करूँगी क्योंकि हमें इज्जत का सवाल है थिएटर्स के हॉल्स का। तो मैं ये सोच रहा था कि एक्चुअली अगर ये फिल्म बाद में आप बोले चलो यार OTT पे तो आई जाएगी, मैं देख लूँगा फ़ोन पे, वो देख लेना, वो ठीक भी लगेगी, लेकिन क्या होगा कि ये इस फिल्म में हम दिखा रहे हैं छोटा स्क्रीन, फ़ोन का स्क्रीन, इंस्टा का स्क्रीन, ट्विटर का स्क्रीन, यूट्यूब का स्क्रीन, इसको जो बड़े पर्दे पे देखते हैं ना तो उसका एक अलग मज़ा है। अलग मज़ा नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा मज़ा है। इतना बड़ा इंस्टा हैंडल देख रहे हो, इतना बड़ा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और वहाँ पे दिख रहा है कि चारों तरफ और क्या पागलपंती चल रही है। हाँ। सो वो चीज़ अगर लोग, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सोच के ही मैंने बनाई थी कि थिएटर में लोग देखेंगे छोटा पर्दा कैसा होता है, जैसे LSD 1 के थिएटर में लोग देखेंगे कि स्पाई कैमरा क्या होता है। अब क्या है कि क्योंकि OTT आ गया है, लोगों की आदतें बदल गई हैं, लेकिन ये चीज़ अगर थिएटर में नहीं देखी ना तो फिर मुझको थोड़ा सा उसी का डर लगा, उसी लिए फटी हुई कि ये चीज़ थिएटर में नहीं देखी तो वो वाला एक्सपीरियंस दर्शकों को नहीं मिलेगा जो मैं चाह रहा था उनको मिले। Okay. So how was the experience, overall experience with Ekta Kapoor? Because वो collaboration और partnership I think 2020 से चल रहा था regarding this movie and eventually अभी ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ प्लानिंग्स था? क्या क्या नहीं हुआ ये पूछिए सब कुछ हो गया। एकता और मैं हम दोनों को पता था कि बॉस ये LSD 2 अगर रिलीज़ करनी है तो इज्जत का सवाल है, क्योंकि ये अगर फिल्म मतलब जीती जागती तरीके से ना बने और हमने इसको अपना पूरा नहीं दिया तो फिर मर जाएंगे। क्योंकि एक तो पोस्ट थिएट्रिकल वर्ल्ड में थिएट्रिकल रिलीज़ कर रहे हैं इस तरह की फिल्म, जो फिल्म पहले किसी ने देखी नहीं है, कि फिल्म में हम मेटावर्स देख रहे हैं, फिल्म में हम गेमिंग देख रहे हैं, फिल्म में हम एनिमेशन डीप फेक देख रहे हैं, फिल्म में हम ऐसे सीक्वेंस है जिसमें कैमरा यूज ही नहीं हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया पूरा सीन, AI ने बनाया पूरा सीन। एक्टर हैं, वो एक्टर पहचाने नहीं जाते क्योंकि उनके ऊपर किसी और का डीप फेक कर दिया है। अपना जो हीरो है उसको एनिमेशन सूट में बना के, उसका अवतार बना के उसका मेटावर्स में फेंक दिया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत बहुत और कम पैसे में बनानी पड़ेगी क्योंकि इस तरह की फिल्म सस्ती बनेगी। तो वो करते करते जान निकल गई मेरी और एकता की है। एक तो एक दूसरे से लड़ना, फिर समाज से लड़ना, फिर इकोनॉमी से लड़ना कि 1 रुपए में 1 ही रुपए की चीज़ मिलती है, क्यों नहीं मिल रही 10 रुपए की चीज़, 10 रुपए की चीज़ चाहिए मुझे 1 रुपए में। बजट से लड़ना, तो हर चीज़ से लड़ते लड़ते एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं। अब लोग क्या कर लोगे, 25 घंटे का काम करना, 24 घंटे मिल रहे हैं। बड़ा गुस्सा आ रहा है पृथ्वी पे कि क्यों इतनी जल्दी घूमती है तू, यू नो स्टफ लाइक दैट। तो एवरीथिंग वाज अ फाइट, एवरीथिंग वाज इज अ स्ट्रगल फाइट। आई मीन क्या फाइट, क्या अभी भी हम टेक्निकली बहुत ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। सेंसर मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, सेंसर ने बोला ये काटो लेकिन ये मत काटो, ये नहीं काटो चलेगा लेकिन ये काटना पड़ेगा। रात के 4 बजे 10 लोग बैठे हुए हैं, सर ये काटूं, मैं गाली दे भी नहीं सकता सर ये
आप मेरे को आप मेरे को बीप कर देना, लेकिन रात को एक बेचारा 25 साल का लड़का बोलता है सर यस 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 लड़ाओ स्क्रिप्ट। सो ये सब चीजें हो रही है, अब आप बीप कर देना, लेकिन ये हालत हुई हमारी, तो ऐसे इट वाज नॉट एट ऑल इजी मींस। ओह गॉड। बट सर एक एज अ डायरेक्टर आपसे पूछा जाएंगे, फिल्म्स जब आप बनाते हो एक्टर्स के साथ बनाते हो, ये फिल्म में आपने जैसे कि अभी मेंशन किया बहुत जगह पे एआई यूज किया गया था जी। तो डायरेक्शन में भी उतना प्रॉब्लम होता है नहीं हाँ, होता है तो हाँ। कितना कुछ वो एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट है बाकी एआई के साथ अब सीक्वेंस जब बनाते हैं ना, हमने देखा कि एआई अभी जिस स्टेज पे है, या ये एक बहुत ही पावरफुल 8 साल का बच्चा है, कर कुछ भी सकता है, लेकिन समझ 8 साल की है या 10 साल की है, तो उसको ट्रेनिंग करते हैं हम, फिर उसको बताते हैं। हमारे एआई के बहुत मतलब अच्छे पार्टनर्स थे हमारे साथ, आदित्य थे हमारे साथ, तो उन्होंने एआई में एलएसडी के जो थॉट्स हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसे प्रॉम्प्ट्स दिए, और उस प्रॉम्प्ट्स के अजीब व गरीब आंसर्स आते रहे। तो लग रहा था कि हम जैसे किसी जिंदा बच्चे से बात कर रहे हैं जिसके पास पावर बहुत है लेकिन समझ कम है। एंड वही चीज LSD 2 में भी है, जहां पे हम लोगों को देख रहे हैं जिनके पास बहुत पावर है लेकिन कम समझ है, और उससे क्या हो रहा है। तो वो सारी चीजें बहुत एक्साइटिंग भी थी और बहुत इंटेंस भी थी। अपने प्रीवियस कोई तो इंटरव्यू में मेंशन किया था ये पहले नेटफ्लिक्स पे होने वाला था, फिर नहीं, कभी नहीं। ओके, मैं शायद ये बोला था कि इससे पहले मैं एक नेटफ्लिक्स के लिए ओरिजिनल बनाया था 30, जो बन भी गई है, लेकिन नेटफ्लिक्स अभी उसे रिलीज नहीं करना चाहती। ओके, सो फाइनली एक्टर्स के बारे में पूछा जाएंगे। जो पारितोष है जो कि बहुत ही ट्रांसिशनिंग कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है इसमें, तो वो कितना उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज इन रियल लाइफ ऑब्वियसली इट इज नॉट दैट वे। उसके लिए डिफिकल्ट क्या हो रहा था मुझे पता नहीं, मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना कि वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। एग्जैक्टली, वो एक्टिंग पार्ट में क्योंकि मैं उसको हर वक्त बतौर नूर जानता हूँ। वो स्क्रीन टेस्ट में आया बतौर नूर, मैं जब उससे मिला, मैं उससे I didn't want to meet him beyond workshops, and every time he met me he was in character. Yeah, okay. I mean whether fully in character or half in character. So I only know Paritosh as a woman. Oh. And when after the shoot happened, promotion के लिए मैं परितोष से मिल रहा हूँ, अबे यार मैं इसे देखा नहीं जा रहा, तू मर्द है, it's like genuinely I can't accept him. So अभी भी अगर मैं आप परितोष को अगर यहाँ पे बैठा दो अकेले एक रूम में, मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा because I know him as Noor, a woman. So वो वर्कशॉप्स के थ्रू हुआ। बोनिता के साथ ये हुआ कि हमें हमारी फिल्म में 2 ट्रांसजेंडर एक्टर्स चाहिए थे। अब क्या हुआ कि ट्रांसजेंडर जब हमने 2 ट्रांसजेंडर एक्टर कास्ट करने की कोशिश की, तो हमें कमर्शियल ने बताया कि सर 2 ट्रांसजेंडर लोग हैं ना तो थोड़ी निश फिल्म बन जाएगी। LSD 2 है सस्ती छोटी फिल्म लेकिन ब्रांड बहुत बड़ा है, थोड़ा कमर्शियल सर, कुछ और सोचो। तो मैंने कहा कि मैं एक सिस जेंडर औरत को अगर मैं ट्रांसजेंडर दिखाऊंगा तो गालियां पड़ेंगी, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मर्दों को देख लेते हैं, फिर उनसे बात करते हैं कि क्या होता है। अब क्या हुआ, इस कास्टिंग के चक्कर में हमको ये समझना पड़ा कि मर्द होना क्या होता है, औरत होना क्या होता है, जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है। आजकल छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर जगह पे बहुत से हजारों ऐसे लोग हैं जो आज सोच रहे हैं, लाखों लोग सोच रहे हैं कि यार ये पुराने ज़माने में ना इनको पागल बोल देते थे या ये बोलते थे, लेकिन ये मैं हूँ और आज मुझ में इतनी आज़ादी है कि मैं खुल के बता सकूँ कि बस मुझे मर्द नहीं रहना है, मुझे औरत रहना है, व्हाटएवर। तो वो जो एक चीज़ समझने वाली बात होती है, वो इस कास्टिंग के थ्रू समझ में आई हमें कि क्या होता है मर्द होना, क्या होता है औरत होना, और क्या होता है वो होना कि आप अंदर से औरत हो लेकिन आप एक मर्द की बॉडी में कैद हो। तो वो फीलिंग क्या होती है जो 20 साल तक आपके साथ रहती है, 25 साल तक या सारी जिंदगी आपके साथ रहती है। बोनिता के साथ वो हुआ, फॉर्चुनेटली उसको फैमिली का वो मिला, लेकिन सपोर्ट मिला एंड शी ट्रांजिशन्ड। लेकिन बोनिता का कैरेक्टर जो है वो एक औरत है लेकिन वो मर्द के शरीर में कैद है। उसके पास पैसे ही नहीं है ट्रांजिशनल सर्जरी के। वो एक बहुत बड़ी कंपनी जो मेट्रो स्टेशन पूरे देश में चलाती है उसका बाथरूम साफ करती है। तो फिर वो समझने के लिए उस कास्टिंग में बहुत कुछ हुआ। तो ये सारी चीज़ों ने एक्चुअली फिल्म को भी अपने आप एक मोड़ दे दिया, जो मेरे कंट्रोल के बाहर था, अपने आप बनती चली गई।
बट सर आपको क्या लगता है बोनीता को इस फिल्म में कास्ट करके कहीं ना कहीं वो एक बोनीता के थ्रू जो ऐसे लोग हैं जो बोनीता जैसे है उनको एक इंस्पिरेशन मिल गया बोनीता को देखकर? अगर फिल्म अच्छी चल जाएगी तो बिल्कुल मिलेगी, अगर फिल्म नहीं चलेगी तो ठीक है, थोड़े दिन के लिए हम लोग प्रमोशन के टाइम में बात करते रहेंगे इंस्पिरेशन की। फिल्म चलना चाहिए तो मैं कह रहा हूँ यार थिएटर पे आके देख लो, और फिर ये जो कह रहे हैं अगर ये हो जाए तो अच्छा है, तो इसीलिए देख लो। तो मुझे नहीं पता था, मैं बोनीता को बतौर एक्ट्रेस जानता हूँ, और बोनीता जब से फिल्म में आई वो कुल्लू बन गई, मेरे लिए और कुछ था नहीं, कैरेक्टर है सब, कैरेक्टर बन गई। अब क्या हुआ कि प्रमोशन के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि बोनीता इतनी इन्फ्लुएंशियल है, इतने लोग बोनीता के जीवन को फॉलो करते हैं और उन्हें मानते हैं कि यार शी इज एन इंस्पिरेशन। वो प्रोत्साहन करके दूसरों को एक उम्मीद देती है कि यार इस लड़की के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये जो चीजें हैं ये मेरे को फिल्म खत्म करने के बाद पता चली, तब तक तो मैं डायरेक्टर ही था यार। अभिनव पारितोष और बोनीता इन तीनों की इंटरव्यूज हमने की थी, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया था कि वर्कशॉप के टाइम पे उन्होंने बहुत कुछ डिफिकल्टीज फेस किया था। इट वाज नॉट एट ऑल इजी फॉर देम, बट उनको उससे ज़्यादा डर था कि आपके सामने परफॉर्म करना, कि दिवाकर के सर के सामने परफॉर्म करना, वो सबसे ज़्यादा डर था हमारे लिए कंपेयर्ड टू वर्कशॉप एंड ऑल। तो क्या कुछ वो डर आपको दिखा जब वो लोग ने आपके सामने परफॉर्म किया था? नहीं, मैं खुद डरा हुआ था, दूसरों का डर क्या देखता हूँ, तो मेरे को नहीं पता। इसका श्रेय एक्चुअली जाता है रितेश को। रितेश थे हमारे वर्कशॉप डायरेक्टर, उन्होंने खुद एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है झीनी झीनी, जो रिलीज नहीं हुई, छोटी सी फिल्म है जिसको वो रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा मालदार अगर देख रहा हो तो देख लो, एक बहुत अच्छी फिल्म है झीनी झीनी, जिसको बनाया रितेश ने। आप डिस्ट्रीब्यूटर स्क्रीनिंग करा देंगे आपको, थोड़े से पैसे होंगे तो देख लो, अगर आप रिलीज कर सकते हो तो। है दैट्स द एंड ऑफ द प्लग। अभी रितेश ने इनके साथ इतनी क्लोजली काम किया और इतनी मेहनत की कि बाय द टाइम वो मेरे साथ आए सेट पे बहुत सधे हुए थे। हमारी लगी तब जब हमको ये याद आया कि परितोष को नाचना नहीं आता। इधर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है नूर ने बड़ा अच्छा डांस परफॉर्म किया, ये वो। हम सोच रहे हैं हम अपनी वर्कशॉप की जा रहे, अचानक याद आया अबे डांस कौन सिखाएगा इसे। उसके बाद मुदस्सर ने आके बचा दिया। मुदस्सर हमारे कोरियोग्राफर ने आके बोला सर जमीन थोड़ी टफ है लेकिन कर लेंगे। इन फ्रंट ऑफ यू पारितोष का डांस कैसा लगता? मतलब लगा था कि इसे नहीं आता है? बिल्कुल पता लगा था पहले, जब हम रिहर्सल कर रहे थे पता लगा था, लेकिन उसके बाद आपको परितोष से पूछना चाहिए, वो करीब एक टाइम तो ये आया कि वर्कशॉप भूल गया, वो 4-5 घंटे वो रिहर्सल ही डांस ही कर रहा था, क्योंकि मुदस्सिर ने उसको तोड़ दिया। उसने उसको वो हुक स्टेप्स 4-5 हुक स्टेप्स ऐसे सिखा दिए कि वो नींद में ही हुई। ओके, अगर फिल्म्स की बात किया जाए तो काफ़ी फिल्म्स आपने बनाया है जो कि ऑलमोस्ट जॉनर ऐसा है कि जिसमें ए सर्टिफिकेशन लगता है, जैसे कि लव स्टोरीज हो गया, LSD। सो सर आपको क्या लगता है कि ये कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए व्हेन यू गो एंड अप्रोच? बस बजट की बात होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स को पता नहीं कि अडल्ट फिल्म होती है, और प्रोड्यूसर्स को अडल्ट फिल्म बनाने से कोई परहेज भी नहीं है। सिंपल बात है, अगर एडल्ट करोगे फिल्म तो इंडिया का जो सबसे बड़ा सेक्शन है 12-14 से लेके 18 तक, जो आके फिल्में देखता है कॉलेज से स्कूल से, वो बंद हो जाएगा, पैसे नहीं बनेंगे। तो फिर अडल्ट फिल्म के लिए थोड़ा सोच के करना पड़ता है। एंड आपकी इन सारी फिल्म में से सबसे बेस्ट फिल्म आपकी कौन सी थी, आपको जिसमें काम कर कर बहुत ज़्यादा मज़ा आया अभी और फेवरेट होगा हमेशा के लिए आप? फिलहाल तो LSD 2 ही है। स्मार्ट आंसर सर। नो बट द ट्रूथफुल आंसर आल्सो। अभी तक तो इस फिल्म को बनाने में जितना मज़ा आया, एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा एडिक्ट हूँ, जितनी मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ती है मेरे को मज़ा आता है। तो फिर LSD 2 बहुत इंटेंसिटी में बनी, और एक मतलब हमारी जो सारी टीम है, हम सोए नहीं, कुछ 1 साल हम नहीं सोए हैं। तो सब पागल हैं, सब पागल हो गए। तो फिर मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इंटेंस और लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखा, क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी ना, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस लाए थे फिल्मों में, तो मैंने उनसे बहुत सीखा। लेकिन आजकल के बॉलीवुड के ए स्टार्स की अगर हम बात किया जाए तो किसके साथ आप इन फ्यूचर काम करना पसंद करोगे?
जिसके साथ मुर्गा फंस जाए। नहीं, ऐसा कोई है पर्टिकुलर एक्टर जो आपने हमेशा से सोचा कि इसके साथ एक बार मैं करूंगा काम? मैं तो हर एक से बात करता हूँ मतलब प्रोजेक्ट बन जाए, डील बन जाए, बस मैं रेडी हूँ किसी के साथ। अगर वो प्रोजेक्ट और वो स्टार और वो एक्टर और बजट ठीक ठाक एक मामला बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. So can you share some insight into your creative process, like how you approach storytelling in your films? With extreme reluctance. So I don't know. I think approach is the wrong word. I think I'm a certain kind of a person. So the story that comes out of me reflects me. So I think it's not an approach. It's just myself. Okay. अब मैं अपनी फिल्में देख के जो मेरे को लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि मैं चेंज होता रहता हूँ फिल्म पर फिल्म। If you see खोसला का घोसला, if you see LSD 2, Exactly. I mean you can see that these two are not the same person. Okay. So I keep changing. What advice would you give to inspiring filmmakers who are looking out to make a mark in the industry? I mean, my advice would be that please remember it's a choice. Nobody forced you to. Nice one. किसी ने कसम नहीं दी। आप खुद ही बोल रहे हो you want to make a mark. बनाओ। So any specific advice? नहीं, बस ये याद रखना कि it's a choice. It's a choice. You have chosen to make a mark ना। अब बस अब excuses खत्म, अब make a mark. Work for it, right? Yeah, that's it. Sir, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे audiences को आप? यही कहना चाहूँगा कि आज 19 अप्रैल है और पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं उन सब में LSD 2 दिख रही है। आपको जिसमें दिख रही है आप जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि ये डब्बे की फिल्म है, अपने डब्बे जो पॉकेट में जो डब्बा होता है फ़ोन, उसकी फिल्म है बड़े पर्दे पे। हम चाहते हैं कि आप बड़े पर्दे पे देखें तो कि छोटे से डब्बे के अंदर क्या हो रहा है। Definitely watch LSD 2 in theaters. Okay, thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.